डियर स्टूडेंट्स, अपने हेलोफॉर्म बनाने की विधियाँ देख रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि देखी थी, प्रयोगशाला विधि देखी थी कि कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो रहा था। अब आगे कुछ विधि आती है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी क्या किया जा सकता है, हेलोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म को बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं, तो इसके 4 स्टेप होंगे। जैसे उसके भी कितने थे, 4 स्टेप थे प्रयोगशाला विधि के अंदर। और देखा था कि अगर अपने क्या लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं, तो स्टेप कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन होंगी, 3 या 4 स्टेप के अंदर ये क्या होगी, अभिक्रिया संपन्न होगी। तो पहले जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है NaOCl। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे है, तो अभिक्रिया मिश्रण में ही क्या हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है। कैसे होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं अपने क्लोरीन के साथ में, तो वो किसका निर्माण करता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है और क्या निकाल देता है, सोडियम क्लोराइड और जल के अणु को को प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित कर देता है। अब ये बना हुआ सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करेगा, अभिक्रिया को संचालित करेगा। जैसे प्रयोगशाला विधि में देखा था अपनों ने कि विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवाई थी जल के साथ में, तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, प्लस में नवजात क्लोरीन परमाणु निकला था। वो नवजात क्लोरीन परमाणु क्या कर रहा था, अभिक्रिया को संचालित कर रहा था। उसी प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या करेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड अभिक्रिया को संचालित करेगा। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड अब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अपने एग्जांपल के तौर पर एथेनॉल ले लेते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में। सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में। तो ये एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, अर्थात एथेनॉल को किस में ऑक्सीकृत कर देगा, एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल देगा और HCl अणु निकाल देगा। अपनों ने पढ़ा था कि A संरचना क्या होती है, B संरचना के अंदर ऑक्सीकृत होती है। यहाँ पर मैंने A संरचना ली है, सोडियम हाइपोक्लोराइड उसे किस संरचना में ऑक्सीकृत कर रहा है, B संरचना के अंदर ऑक्सीकृत कर रहा है। अब सेकंड स्टेप के अंदर ये जो बना हुआ एसिटाल्डिहाइड है, ये थर्ड स्टेप में क्या करेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में फिर से रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, क्लोरेल में कन्वर्ट कर देगा। सेम रिएक्शन अपनी प्रयोगशाला वाली विधि ही चल रही है, बस यहाँ पर अपने यूज क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं, वहां पर अपने यूज क्या कर रहे थे, नवजात क्लोरीन परमाणु यूज कर रहे थे। अब ये बना हुआ एसिटाल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, अगले स्टेप में सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा और किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्लोरेल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्लोरेल इसका वैसे नामकरण क्या होगा, तो इसका वैसे नामकरण ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड इसका वैसे नामकरण हो जाएगा और IPC नामकरण करेंगे तो 2,2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल इसका IPC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरेल का वैसे नामकरण ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड होता है। वैसे का मतलब सामान्य नामकरण और IPC नामकरण क्या होता है, 2,2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल होता है। 2,2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अपने को पता है कि क्रियात्मक समूह कौन सा प्रेजेंट है, एथेनॉल प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो इसका एक कार्बन परमाणु, ये कितने नंबर कार्बन परमाणु पर आ रहा है, 2 नंबर कार्बन परमाणु पर आ रहा है। 2 पर कितने प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, क्लोरीन के 3 प्रतिस्थापित जुड़े हुए, तो 3 बार मैंने क्या लिख दिया, 2,2 लिख दिया और ट्राई 3 बार होने के कारण क्या यूज कर लिया, ट्राई यूज कर लिया। पूछ लेता है IPC नाम बताइए क्लोरेल का, तब ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर हुआ क्या है, एसिटाल्डिहाइड सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, क्लोरेल का निर्माण करता है और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल देता है। अब ये बना हुआ क्लोरेल क्या करेगा, अंतिम स्टेप के अंदर, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपना क्या बना था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनों ने लिया था स्टार्टिंग के अंदर, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, सोडियम फॉर्मेट निकाल देगा। जैसे उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसके अंदर क्या निकला था, कैल्शियम फॉर्मेट निकला था। यहाँ पर अपने सोडियम यूज कर रहे हैं तो सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा। ये सारी रिएक्शन क्या होगी, सोडियम हाइपोक्लोराइड में अपने को ध्यान में रखनी होगी। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि अगर अपने एथेनॉल ले रहे हैं तो 4 स्टेप बनेंगे, अगर एथेनॉल न ले
डायरेक्ट अपने एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा दे तो स्टेप कितने हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप में क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अपनों को पता है कि ए स्टेप यानी जो ए संरचना वाले यौगिक होते हैं वो बी संरचना वाले यौगिक में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ए संरचना का मतलब CH OH, यहाँ पर क्या होता था R की जगह कुछ भी लिख सकते थे, अपने हाइड्रोजन भी ले सकते थे और एल्किल समूह भी ले सकते हैं। अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये एथेनॉल में तो कन्वर्ट होता है। उसी टाइप से बी संरचना किसकी थी, तो CH3COOR की थी। अगर R की जगह हाइड्रोजन लगाता हूं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। मतलब एक स्टेप अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अपने कौन सी संरचना वाले यौगिक लेते हैं, बी संरचना वाले यौगिक, मतलब इस टाइप के जो यौगिक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एसीटोन ले लेता हूँ, R की जगह यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, मैथिल समूह लगा देता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप तो ये मेरा। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एसीटोन लेता हूँ तो एसीटोन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करेगा और को प्रोडक्ट यानी क्या बना लेगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके प्रतिस्थापित हो जाएंगे। इसके साथ ऐड होकर क्या निकाल देगा, को प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल देगा और बना क्या लेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लेगा। क्या बना लेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लेगा। आईपीसी नामकरण करेंगे तो 1,1 ट्राई क्लोरो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से काउंट करें या यहां से काउंट करें, जो ओन की स्थिति है वो 2 नंबर पर ही आती है, इसलिए यहां से काउंट कर लेते हैं ताकि प्रतिस्थापित समूह को भी क्या मिले, कम से कम अंक मिले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन का निर्माण हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एसीटोन क्या करेगा, अगले स्टेप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म बना लेगा और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, सोडियम एसीटेट निकाल देगा। एसीटेट क्यों निकालेगा, क्योंकि संरचना इसकी किस टाइप की हो रही है, एसिटिक अम्ल के समान हो रही है। क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। इसमें भी क्या है, CH3COOH, साथ में क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ, तो इसलिए सोडियम एसीटेट क्या बोल देते हैं, इसे नामकरण कर लेते हैं इसका। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप एथेनॉल ले रहे हो तो 4 स्टेप दिखाओगे, एल्डिहाइड ले रहे हो तो 3 स्टेप दिखाओगे, अगर एसीटोन ले रहे हो तो भी कितने स्टेप दिखाओगे, 3 स्टेप। एसीटोन में पहला स्टेप ये, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। ठीक है, इस टाइप से अपने क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से किसका निर्माण कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि के अकॉर्डिंग। वहां पर क्लोरीन, नवजात क्लोरीन परमाणु क्या कर रहा था, अभिक्रिया को संचालित कर रहा था। यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या कर रहा है, अभिक्रिया को संचालित कर रहा है। बस थोड़ा सा अपने को कंपैरिजन करके देखना है, रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है, क्लोरल हाइड्रेट से अभिक्रिया करवाते हैं। क्लोरल हाइड्रेट से अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, किसी क्षार के साथ में। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, तो देखते हैं थर्ड रिएक्शन के अंदर। थर्ड रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किससे करेंगे, क्लोरल हाइड्रेट से करेंगे, हाइड्रेट से। इसका सूत्र क्या होता है, तो CCl3CHOH OH क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र होता है। अब आप कहोगे कि सर एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ में 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। अन्य प्रकार का क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इसके कारण ये किसी भी टाइप से इसे क्या कर देता है, स्थायित्व प्रदान कर देता है। जब तक कि इसके पास में कोई अन्य कंपाउंड नहीं आता, मतलब कोई क्षार या कोई अम्ल इससे रिएक्शन करने नहीं आता, तब तक ये किस में रखता है, क्लोरल हाइड्रेट में रखता है। अर्थात जो जल में हाइड्रोक्सी समूह होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे रिएक्शन होती है, जैसे ये क्लोरल हाइड्रेट है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी क्षार के साथ में, किसी क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये क्या कर लेगा, पहले जल के एक अणु का निष्कासन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने मान, यहाँ से जल के एक अणु का क्या कर दिया, इसने निष्कासन कर दिया, तो ये बन क्या गया, CCl3CHO। अब अपने को पता है कि अभिक्रिया किसके साथ में करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो स्टार्टिंग से कराते आ रहे हैं हाइड्रोजन, और ये तीनों इधर से प्रतिस्थापित होकर क्या बना लेंगे, CH, Cl3 बना लेंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेंगे और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देंगे, सोडियम
COOH, मतलब सोडियम फॉर्मेट का निर्माण कर लेंगे, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण कर लेंगे। ये अभिक्रिया आपको समझाने के लिए दिखाई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मान लो ये क्या कर रहा है, जल के एक अणु का निष्कासन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरेल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरेल फिर क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपने को पता है कि अभिक्रिया करेगा और क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण कर लेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर अपने को सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन दिखानी है। डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब जल के एक अणु का निष्कासन करा दिया, उसके बाद में खुद माइंड में रखना है कि अब बचा क्या हुआ है, क्लोरेल बचा हुआ है। क्लोरेल क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, CCl3 प्लस में NaCOOH, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा और सोडियम फॉर्मेट क्या कर लेगा, को प्रोडक्ट के रूप में निकाल लेगा। मतलब रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर दिखानी है। ऐसे नहीं है कि आप पहले क्या करोगे, क्लोरल हाइड्रेट है उसे किस में कन्वर्ट करके दिखा दोगे, क्लोरेल में कन्वर्ट करके दिखा दोगे, फिर उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे। ये माइंड में खुद को क्या करना है, सेटअप करना है कि होगा क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये जो क्लोरल हाइड्रेट है वो जल के एक अणु का क्या कर देगा, निष्कासन कर देगा। जल के एक अणु का क्या कर देगा, निष्कासन कर देगा और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरेल क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, सोडियम फॉर्मेट को प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित कर देगा। तो ये थर्ड रिएक्शन थी क्लोरोफॉर्म बनाने की। फर्स्ट रिएक्शन प्रयोगशाला विधि थी, सेकंड रिएक्शन कौन सी थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड की, और थर्ड रिएक्शन कौन सी थी, क्लोरोफॉर्म की थी। उसके बाद में इसकी फोर्थ रिएक्शन आती है। फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका क्या कराएंगे, अपने आंशिक अपचयन करवाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या कराएंगे, फोर्थ रिएक्शन में आंशिक अपचयन करवाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो CCl4 होता है। इसका क्या कराएंगे, आंशिक अपचयन करवाएंगे। ध्यान रखना, आंशिक अपचयन करवाएंगे तो मेन चीज अपने को माइंड में रखनी क्या है कि उत्प्रेरक कौन सा यूज करेंगे, तो उत्प्रेरक के रूप में फेरस प्लस में जल का अणु उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे लिखे हुई मिलती है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, Fe प्लस H2O, और साथ में कुछ नहीं देगा। माइंड में इतना ही रखना कि Fe और H2O जो क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं किसके लिए, आंशिक अपचयन के लिए। आंशिक अपचयन के लिए क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से किसका निर्माण करने के लिए, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने के लिए। तो होगा क्या, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करके दिखा देंगे और डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, HCl एक अणु निकाल देंगे। कहने का मतलब रिएक्शन कैसे होगी, C कार्बन टेट्राक्लोराइड की 2 हाइड्रोजन के साथ में क्या करेंगे, आंशिक अपचयन करवाएंगे। प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, Fe फेरस प्लस में जल का अणु। होगा क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाएगा, CH Cl3 हो जाएगा। एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl को प्रोडक्ट के रूप में निकाल देगा। मेन कौन सा था अपना, क्लोरोफॉर्म था, तो क्लोरोफॉर्म का अपने को क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। निर्माण कैसे किया है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपनों ने क्या किया है, आंशिक अपचयन करवाया है। क्या करवाया, आंशिक अपचयन करवाया है। और मेनली ध्यान रखना क्या है कि आंशिक अपचयन में हमने कौन सा को प्रोडक्ट यानी कौन सा उत्प्रेरक यूज किया है, तो फेरस और जल का अणु लिया है। बाद में आगे रिएक्शन देखेंगे अपने, कार्बन जो क्लोरोफॉर्म होगा उसका भी क्या कराएंगे, अपचयन करवाएंगे। उसके अंदर भी उत्प्रेरक आएंगे, कुछ तो क्या करेंगे डाई में कन्वर्ट होंगे, कुछ क्या होंगे मेथेन में कन्वर्ट होंगे। तब भी उत्प्रेरक अपने को क्या रखना है, माइंड में रखना है। ऐसी चीजें होती है ना बाद में कॉमन होने लग जाती है कि इसमें ये उत्प्रेरक है तो उसमें वो उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का अकॉर्डिंग अपने क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कौन सा यौगिक क्या कुछ बनाएगा। तो मेनली ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक कौन सा यूज कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन के अंदर कौन सा उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं, FeH2O यूज कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन दे देगा, तो माइंड में यही रखना है कि अगर फेरस और जल का अणु प्रेजेंस है तो इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, आंशिक अपचयन होगा। और आंशिक अपचयन होने के बाद में किसका निर्माण होगा, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, HCl का अणु निकल जाएगा।
उसके बाद में लास्ट रिएक्शन रहती है अपनी मेथेन के क्लोरीनीकरण से। मेथेन के क्लोरीनीकरण से अपने क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? फिफ्थ रिएक्शन कौन सी होती है? मेथेन के क्लोरीनीकरण से। अपनों ने हेलो एल्केन बनाने की विधि देखी थी एल्केन के हलोजनीकरण से। यहाँ पर एल्केन कौन सा है? मेथेन है। हलोजनीकरण यहाँ पर क्या है? क्लोरीनीकरण। मतलब सेम ही वही रिएक्शन है, सेम की सेम क्या है? वही रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर अपने ले क्या रहे हैं? सिर्फ मेथेन ले रहे हैं। उसमें कोई भी एल्केन अपने क्या कर सकते थे? ले सकते थे। अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। प्रेजेंसी किसकी होगी? सूर्य का प्रकाश क्या होगा? प्रेजेंसी होगा। अपने को पता है कि ये अभिक्रिया किससे होती है? मुक्त मूलक से संपन्न होती है। और अभिक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्या ना हो जाए? क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित ना हो जाए। अर्थात पहले स्टेप में क्या बनेगा? CH3 Cl प्लस में HCl अणु निकल जाएगा। सेकंड में CH Cl3 फिर क्या करेगा? क्लोरीन अणु के साथ में अभिक्रिया करेगा। प्रेजेंसी किसकी दिखाएंगे? सूर्य के प्रकाश की। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्राइक्लोरो एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड करेंगे डाइक्लोरो मेथेन की अभिक्रिया फिर करवाएंगे किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। प्रेजेंसी किसकी रखेंगे? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंसी होगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में क्या निकाल देगा? HCl निकाल दे। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ तक तो रुकती नहीं। अपने को पता है कि तब जब तक चलेगी तब तक क्या हो जाएगा? इसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन न हो जाए। तो CH पुनः क्या करेगा? क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? प्रेजेंसी सेम रखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा और प्लस में जल के अणु, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु का क्या कर देगा? निष्कासन कर देगा। मेथेन के क्लोरीनीकरण का मतलब है कि एल्केन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपने। एल्केन के हलोजनीकरण की अभिक्रिया जो अपनों ने स्टार्टिंग में एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि में पढ़ी थी और देखा था कि यह विधि उपयोगी नहीं थी। क्यों नहीं उपयोगी थी? कि इसमें जो अपने को एल्किल हैलाइड चाहिए था उसके अतिरिक्त अपने को डाई ट्राई ट्रेटा मिल रहा था। याद आ रहा है कुछ? तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या? अपने को पता है इसमें क्या बन गया? क्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ है ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ अपने को मोनो डाई ट्राई और ट्रेटा का, उसका लास्ट में क्या कर लेते हैं? अपने प्रभाजीय आसवन करते हैं। प्रभाजीय आसवन करने से क्या होता है कि जो इच्छुक टाइप का अपने को क्या चाहिए हुआ था? क्लोरो यानी क्लोरोफॉर्म चाहिए था, उसको अपने क्या कर लेते हैं? प्रभाजीय आसवन से अलग कर लेते हैं। मतलब पहले तो मेथेन के क्लोरीनीकरण से इन चारों का निर्माण हो जाएगा। इन चारों का निर्माण होने के बाद में इसका क्या कराएंगे? अपने प्रभाजीय आसवन करवाएंगे। प्रभाजीय आसवन कराने के बाद में जो अपने को चाहिए क्लोरोफॉर्म उसको क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इस टाइप से ये विधि क्या थी? मैंने बताया था कि इसके अंदर अपने कोई भी इच्छुक यानी जो चाहिए होता है वो क्या कर सकते हैं? अपने प्राप्त कर सकते हैं। मोनो भी प्राप्त कर सकते हैं, डाई भी प्राप्त कर सकते हैं, ट्राई भी प्राप्त कर सकते हैं, टेट्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रकार के अपने क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? लास्ट में एक अलग विधि करनी पड़ती है। कौन सी विधि? प्रभाजीय आसवन से इसे क्या करना पड़ता है? गुजारना पड़ता है। इससे अपने को क्लोरोफॉर्म भी प्राप्त हो सकता है। अगर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करनी है तो प्रभाजीय आसवन करवाएंगे। क्या प्राप्त करना है अपने को? डाइक्लोरो मेथेन प्राप्त करना है तो भी अपने क्या कर सकते हैं? प्रभाजीय आसवन करवा सकते हैं। इनसे अपने को ये चारों टाइप के यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए एक विधि क्या होती है? कम इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी यौगिक के लिए। तो इससे भी क्या कर सकते हैं? अपने क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने बताया था कि ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि से होती है और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि से संपन्न होने के कारण ये सारे हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होती है अपनी पांचों की पांचों। फर्स्ट रिएक्शन प्रयोगशाला विधि थी, सेकंड सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, थर्ड रिएक्शन थी क्लोरल हाइड्राइड के साथ में, फोर्थ रिएक्शन थी कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवाया था फेरस और जल की उपस्थिति में, फिफ्थ रिएक्शन थी मेथेन के क्लोरीनीकरण से। ये सारी रिएक्शन बनाने की विधि एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी कि